वापस भगवान चैतन्य की मानवता के लिए आशीर्वाद वापस देवत्व की ओर मार्च 1975 श्री चैतन्य चरितामृत का एक अंश, एक नया अनुवाद, उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 400 साल पहले, अपने समय के महानतम पालौकिकवादियों के अनुरोध पर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं और गतिविधियों का एक लेखा जोखा लिखा, जो स्वयं सर्वोच्च भगवान, श्री कृष्ण है। अपने शुद्ध भक्त की। यद्यपि कृष्णदास कविराज उम्र में इतने उन्नत थे कि यह कार्य लगभग असंभव प्रतीत होता था, उन्होंने अंततः श्री चैतन्य की प्रारंभिक, मध्य और अंतिम लीलाओं और अपने सबसे घनिष्ठ शिष्यों को उनके आवश्यक निर्देशों का वर्णन करते हुए 3 खंडों में इस काम की रचना की। आदि लीला शीर्षक वाला पहला खंड भगवान चैतन्य के जीवन के पहले 24 वर्षों का वर्णन करता है, जिसमें उनके बचपन और घरेलू गतिविधियों के साथ साथ उनके समय के महानतम विद्वानों के साथ उनके द्वारा की गई सभी महत्वपूर्ण दार्शनिक चर्चाएं शामिल हैं। जीवन के त्याग क्रम में प्रवेश किया। भगवान कृष्ण अपनी भगवत गीता में घोषणा करते हैं कि उनका मिशन आसुरी का नाश करना और पवित्र की स्थापना करना है, और तदनुसार भगवान के अवतारों की गतिविधियों का लेखा जोखा सर्वोच्च भगवान और महान नास्तिक व्यक्तित्वों के बीच कई प्रतियोगिताओं के बारे में बताता है। लेकिन भगवान चैतन्य स्वर्ण अवतार को महावदन्या अवतार कहा जाता है, या भगवान का सबसे उदार अवतार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सामूहिक मंत्रोच्चार और प्रेरक तर्क से ऐसे संघर्षों को सुलझाया और इस तरह सभी को आशीर्वाद दिया कि उन्हें भगवान का प्यार मिला। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत न केवल स्वर्ण अवतार की सबसे गोपनीय लीलाओं का वर्णन करते हैं, बल्कि उनके उदात्त भक्ति दर्शन की पूरी तरह से व्याख्या भी करते हैं। आदि लीला का 9वां अध्याय या पहला खंड चैतन्य वृक्ष का वर्णन करता है, जो एक सबसे अद्भुत प्रजाति है, जो वास्तविक आत्म साक्षात्कार या भगवान के प्रेम का फल देता है। इस वृक्ष को समझकर कोई भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन की निरंतर और बढ़ती हुई शक्ति को महसूस कर सकता है। इस वृक्ष का तना भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है, और उनसे अखंड उत्तराधिकार में विभिन्न शाखाएं निकलती हैं जो धीरे धीरे पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में फैलती हैं। जो कोई इस दिव्य वृक्ष के बारे में सुनता है, उसके हृदय में निश्चित रूप से भगवान के भक्ति प्रेम के बीज प्रत्यारोपित होंगे और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की दिव्य शक्ति की सराहना करेंगे। उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने श्री चैतन्य चरितामृत का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, प्रत्येक श्लोक के अर्थ के लिए पूर्ण स्पष्टीकरण के साथ। यहाँ इस कार्य के निम्नलिखित अंश में उनकी दिव्य कृपा बताती है कि कैसे चैतन्य वृक्ष के फलों का वितरण दुनिया के लिए परम वरदान है, और साथ ही वे भगवान के व्यक्तित्व की असीमित दया के कंपास को प्रकट करते हैं। पाठ 42 अत्वज जन्म सफल देहिनेहा देहिसु प्रणयिर अर्थैर धिया वाकाशय आचरण सदा। अनुवाद: प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि और वचन से दूसरों के कल्याण के लिए कल्याणकारी कार्य करें। तात्पर्य: सामान्य गतिविधियां 2 प्रकार की होती हैं, श्रेयस या गतिविधियां जो अंततः लाभकारी और शुभ होती हैं, और प्रीस या वे जो तुरंत लाभकारी और शुभ होती हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों को खेलने का बहुत शौक होता है। वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, और वे सोचते हैं कि दिन रात खेलना और अपने दोस्तों के साथ आनंद लेना ही जीवन का लक्ष्य है। भगवान कृष्ण के पालौकिक जीवन में भी हम पाते हैं कि जब वे एक बच्चे थे तो उन्हें अपने उसी उम्र के दोस्तों वाले लड़कों के साथ खेलने का बहुत शौक था। वह खाना लेने घर भी नहीं जाता था। माता यशोदा को उन्हें घर आने के लिए प्रेरित करने के लिए बाहर आना पड़ता था। इस प्रकार यह एक बच्चे का स्वभाव है कि वह दिन रात खेल में लगा रहता है, यहाँ तक अपने स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण चिंताओं की भी परवाह नहीं करता है। यह प्रीस या तुरंत लाभकारी गतिविधियों का एक उदाहरण है, लेकिन श्रेयस या ऐसी गतिविधियां भी हैं जो अंततः शुभ होती हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को ईश्वर के प्रति जागरूक होना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि ईश्वर क्या है, यह भौतिक संसार क्या है, वह कौन है और उनके अंतर संबंध क्या हैं। इसे श्रेयस या अंततः शुभ गतिविधि कहा जाता है। श्रीमद् भागवत से उद्धृत इस श्लोक में कहा गया है कि श्रेयस में रुचि होनी चाहिए। श्रेयस या सौभाग्य के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन, धन और शब्दों सहित सब कुछ न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी संलग्न करना चाहिए। हालांकि जब तक किसी को अपने जीवन में श्रेयस में दिलचस्पी नहीं है, वह दूसरों के लाभ के लिए श्रेयस का प्रचार नहीं कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उद्धृत यह श्लोक मनुष्यों पर लागू होता है, पशुओं पर नहीं। जैसा कि पिछले श्लोक में मनुष्य जन्म शब्द से संकेत मिलता है, ये निषेधाज्ञा मनुष्य के लिए हैं। दुर्भाग्य से मनुष्य, यद्यपि उनके पास पुरुषों का शरीर है, वे अपने व्यवहार में जानवरों से कम होते जा रहे हैं। यह आधुनिक शिक्षा का दोष है। आधुनिक शिक्षक मानव जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं, वे बस इस बात से चिंतित हैं कि अपने देशों या मानव समाज की आर्थिक स्थिति को कैसे विकसित किया जाए। यह भी आवश्यक है। वैदिक सभ्यता मानव जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करती है, जिसमें धर्म, अर्थ, आर्थिक विकास, काम, इंद्रिय संतुष्टि और मोक्ष मुक्ति शामिल हैं। लेकिन मानवता की पहली चिंता धर्म होनी चाहिए।
धार्मिक होने के लिए ईश्वर के आदेशों का पालन करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस युग में लोगों ने धर्म को अस्वीकार कर दिया है और वे आर्थिक विकास में व्यस्त हैं। इसलिए वे धन प्राप्ति के लिए कोई न कोई उपाय अपनाएंगे। आर्थिक विकास के लिए किसी को हुक या बदमाश से धन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को अपने शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए केवल पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। हालांकि क्योंकि आधुनिक आर्थिक विकास बिना किसी धार्मिक पृष्ठभूमि के चल रहा है, लोग पैसे के लालची और पागल हो गए हैं। वे केवल रजस, जुनून और तमस, अज्ञान के गुणों को विकसित कर रहे हैं, प्रकृति की अन्य गुणवत्ता, सत्व, अच्छाई और ब्राह्मणवादी योग्यताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए पूरा समाज अराजकता में है। भागवत कहता है कि एक उन्नत मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इस तरह से कार्य करे जिससे मानव समाज को जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सुविधा हो। विष्णु पुराण, भाग 3, अध्याय 12, श्लोक 45 में एक ऐसा ही श्लोक है, जिसे चैतन्य चरितामृत के इस अध्याय में श्लोक 43 के रूप में उद्धृत किया गया है। पाठ 43 प्रणिन उपकार यदि वेह पारात्राच कर्माना मनसा वाका तदेव मतिमान भजेत। अनुवाद, अपने काम, विचारों और शब्दों से एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्यों को करना चाहिए जो इस जीवन में और अगले जीवन में सभी जीवों के लिए फायदेमंद हों। तात्पर्य, दुर्भाग्य से सामान्य तौर पर लोग नहीं जानते कि अगले जन्म में क्या होना है। अपने अगले जीवन के लिए खुद को तैयार करना सामान्य ज्ञान है और यह वैदिक सभ्यता का एक सिद्धांत है, लेकिन वर्तमान में दुनिया भर के लोग अगले जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। प्रभावशाली प्रोफेसरों और अन्य शिक्षकों का भी कहना है कि जैसे ही शरीर समाप्त होता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह नास्तिक दर्शन मानव सभ्यता की हत्या कर रहा है। लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से सभी प्रकार के पापपूर्ण कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार तथाकथित नेताओं के शैक्षिकी प्रचार द्वारा मानव जीवन का विशेषाधिकार छीन लिया जा रहा है। वास्तव में यह सत्य है कि यह जीवन अगले जन्म की तैयारी के लिए है। विकास के द्वारा व्यक्ति कई प्रजातियों या रूपों के माध्यम से आया है और जीवन का यह मानव रूप अपने आप को एक बेहतर जीवन के लिए बढ़ावा देने का एक अवसर है। यह भगवत गीता में समझाया गया है। यंती देवा व्रत देवन पितृन यंती पितृव्रत भूतनी यंती भूतेज्य यंती मध्य जिनो पीमम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो भूतों और आत्माओं की पूजा करते हैं वे ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की उपासना करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं और मेरे उपासक मेरे साथ रहेंगे। भभ 9.25। इसलिए कोई खुद को उच्च ग्रह प्रणालियों में पदोन्नत कर सकता है, जो कि देवताओं का निवास है, कोई खुद को पितृलोक में बढ़ावा दे सकता है, कोई पृथ्वी पर रह सकता है, या कोई भी घर वापस जा सकता है, वापस भगवान के पास जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.9 द्वारा की गई है। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मम एति सो प्रजुना। शरीर त्यागने के बाद जो कृष्ण को सच्चाई से जानता है, वह भौतिक शरीर को स्वीकार करने के लिए इस दुनिया में वापस नहीं आता है, लेकिन वह वापस घर जाता है, वापस भगवान के पास जाता है। यह ज्ञान शास्त्रों में है और लोगों को इसे समझने का अवसर दिया जाना चाहिए। भले ही कोई एक जीवन में भगवान के पास वापस जाने में सक्षम न हो, वैदिक सभ्यता कम से कम एक को उच्च ग्रह प्रणालियों में पदोन्नत होने का अवसर देती है जहां देवता रहते हैं और पशु जीवन में फिर से नीचे नहीं जाते हैं। वर्तमान में लोग इस ज्ञान को नहीं समझते हैं, हालांकि यह एक महान विज्ञान है, क्योंकि वे अशिक्षित हैं और इसे स्वीकार नहीं करने के लिए प्रशिक्षित हैं। यह आधुनिक मानव समाज की भयानक स्थिति है। जैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन बुद्धिमान पुरुषों का ध्यान जीवन में अधिक लाभ की ओर निर्देशित करने की एकमात्र आशा है। पाठ 44 अनुवाद, मैं तो केवल माली हूँ। मेरे पास न तो कोई राज्य है और न ही बहुत बड़ा धन। मेरे पास बस कुछ फल और फूल हैं जिनका उपयोग मैं अपने जीवन में पवित्रता प्राप्त करने के लिए करना चाहता हूँ। तात्पर्य, मानव समाज के लिए कल्याणकारी गतिविधियों को करने में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं को बहुत अमीर नहीं होने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार यह दर्शाता है कि मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए एक व्यक्ति को अमीर या समृद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अमीर लोगों को बहुत गर्व होता है कि वे मानव समाज के लिए लाभकारी गतिविधियां कर सकते हैं जबकि अन्य नहीं कर सकते। एक व्यवहारिक उदाहरण यह है कि जब भारत में अल्प वर्षा के कारण भोजन की कमी होती है, तो धनी वर्ग के कुछ सदस्य बहुत गर्व से खाद्य सामग्री वितरित करते हैं, सरकार की मदद से बड़ी व्यवस्था करते हैं, जैसे कि केवल इस तरह की गतिविधियों से लोग होंगे लाभ हुआ। लेकिन मान लीजिए कि खाद्यान्न नहीं थे, अमीर आदमी खाना कैसे बांटेंगे? अनाज का उत्पादन पूरी तरह से भगवान के हाथ में है। अगर बारिश नहीं होती तो अनाज नहीं होता और ये तथाकथित धनी लोग लोगों को अनाज वितरित करने में असमर्थ होते। इसलिए जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को संतुष्ट करना है। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है कि भक्ति सेवा इतनी उच्च है कि यह हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद और शुभ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी घोषणा की कि मानव समाज में भक्ति सेवा के भक्ति पंथ का प्रचार करने के लिए किसी को बहुत अमीर होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इसे कर सकता है और इस प्रकार मानवता को सर्वोच्च लाभ प्रदान कर सकता है यदि वह कला जानता है।
भगवान चैतन्य महाप्रभु एक माली का हिस्सा लेते हैं क्योंकि हालांकि एक माली स्वाभाविक रूप से बहुत अमीर आदमी नहीं होता है, उसके पास कुछ फल और फूल होते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ फल और फूल एकत्र कर सकता है और भगवद गीता में अनुशंसित भक्ति सेवा में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को संतुष्ट कर सकता है। पत्रम पुष्पम फलतोयम यो में भक्ति प्रयाचति तदहम भक्ति उपहर्तमस्नामि प्रयातम्न। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। भभ 9.26। कोई परमेश्वर को उसके धन या ऐश्वर्य पद से संतुष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन कोई भी थोड़ा फल या फूल इकट्ठा कर सकता है और उसे भगवान को अर्पित कर सकता है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्ति में ऐसा प्रसाद लाता है तो वह उसे स्वीकार करेगा और खाएगा। जब कृष्ण भोजन करते हैं तो सारा संसार तृप्त हो जाता है। महाभारत में कहानी है कि कृष्ण के भोजन से दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य कैसे संतुष्ट हुए। अतएव यह सत्य है कि यदि अपने जीवन प्राण से, अपने धन अर्थे से, अपनी बुद्धि धिया से या अपने शब्दों वाच से हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से सारा संसार सुखी हो जाएगा। इसलिए हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों, अपने धन और अपने वचनों से परमेश्वर को संतुष्ट करें। यह बहुत आसान है। यदि किसी के पास धन न भी हो तो भी वह हरे कृष्ण मंत्र का सभी को उपदेश दे सकता है। कोई भी हर जगह, हर घर जा सकता है और सभी से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार पूरी दुनिया की स्थिति बहुत खुश और शांतिपूर्ण हो जाएगी। पाठ 45 तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु मानव समाज के सबसे उदार व्यक्तित्व हैं क्योंकि उनकी एकमात्र इच्छा लोगों को खुश करना है। उनका संकीर्तन आंदोलन विशेष रूप से लोगों को खुश करने के उद्देश्य से है। वह स्वयं वृक्ष बनना चाहता था क्योंकि एक वृक्ष को सबसे परोपकारी जीव माना जाता है। निम्नलिखित श्लोक में, जो श्रीमद् भागवत 10.2233 से है, कृष्ण ने स्वयं एक वृक्ष के अस्तित्व की बहुत प्रशंसा की। पाठ 46 अहो एसम वरम जन सर्व प्राण्य उपजीवनसु जन से व्यसम व विमुख्यंती नर्थिन। अनुवाद। जरा देखो कि कैसे ये पेड़ हर जीव को पाल रहे हैं। इनका जन्म सफल होता है। उनका व्यवहार महापुरुषों जैसा होता है क्योंकि जो कोई भी पेड़ से कुछ भी मांगता है वह कभी निराश नहीं होता। तात्पर्य। वैदिक सभ्यता के अनुसार क्षत्रियों को महान व्यक्तित्व माना जाता है क्योंकि यदि कोई क्षत्रिय राजा के पास दान मांगने जाता है तो राजा कभी मना नहीं करेगा। वृक्षों की तुलना उन कुलीन क्षत्रियों से की जाती है क्योंकि उनसे सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कोई फल लेता है, कोई फूल लेता है, कोई पत्तियां लेता है, कोई टहनियां लेता है और अन्य लोग पेड़ को काटते भी हैं और फिर भी वृक्ष बिना किसी को दिए सभी को देता है। संकोच। बेवजह पेड़ों को बिना सोचे समझे काटना मानवीय बदहाली का एक और उदाहरण है। कागज उद्योग अपनी मिलों के लिए सैकड़ों हजारों पेड़ों को काटता है और कागज के साथ इतना कचरा साहित्य मानव समाज की संतुष्टि के लिए प्रकाशित होता है। दुर्भाग्य से, हालांकि ये उद्योगपति अब अपने औद्योगिक विकास के कारण इस जीवन में खुश हैं, वे नहीं जानते कि वे इन जीवों को मारने की जिम्मेदारी लेंगे जो पेड़ों के रूप में हैं। एक जरूरतमंद व्यक्ति को पेड़ों से और कई जानवरों से भी कई फायदे मिल सकते हैं, लेकिन आधुनिक सभ्यता में लोग इतने कृतघ्न हो गए हैं कि वे पेड़ों और जानवरों का शोषण करते हैं और उन्हें मार देते हैं। ये आधुनिक सभ्यता की कुछ पापपूर्ण गतिविधियां हैं। श्रीमद् भागवत से उद्धृत यह श्लोक भगवान कृष्ण ने अपने दोस्तों को तब बोला था जब वे गोपियों वस्त्रहरण लीला के कपड़े चुराने की अपनी लीलाओं के बाद एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। इस श्लोक को उद्धृत करके चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें वृक्षों की तरह सहिष्णु और लाभकारी होना चाहिए, जो अपने नीचे आने वाले जरूरतमंद व्यक्तियों को सब कुछ देते हैं।